Everyone, this is me Kajal Sukla, and in this video we will see how to learn 15 महाकसाय with the tricks. तो देखते हैं 50 महाकसाय को देखेंगे तो उसको ट्रिक से किस तरीके से लर्न करें, क्योंकि ये लर्न करना बहुत टफ है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। अब इसमें सबसे पहले हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्थापन वाले महाकसाय देखते हैं। ठीक है, कौन से वाले देखते हैं? सबसे पहले स्थापन वाले महाकसाय। अब स्थापन वाले महाकसाय कहाँ से शुरू है? तो यहाँ से सोड़ित स्थापन, वेदना, संज्ञा, प्रजा और वाय। अब सोड़ित मतलब खून, तो इसके ट्रिक से लर्न करते हैं इसको। सोड़ित से देखना, मधु मधु, मधु मधुक, मीठा बहुत मीठा, का लगा दी तो बहुत मीठा, मतलब मधु मधुक रुधिर निकला, मधु मधुक रुधिर निकला कहाँ से? मूंछ से, मूंछ से रस जैसा, मधु मधुक रुधिर निकला मूंछ से रस जैसा, मधु मधुक रुधिर निकला मूंछ से कैसा? रस, मधु मधुक रुधिर निकला मूंछ से रस जैसा, मृत कपाल, मृत्यु को प्राप्त ना हो जाओ, इसलिए मृत्यु को प्राप्त ना हो जाओ, इसलिए गैरों से कहो, गैरिक अर्थात गैरों से कहो, प्रियाल प्रिय, इसलिए गैरों से कहो, प्रिया नहीं प्रियंगु, प्रियंगु अर्थात प्रिय शक्कर को यहाँ से, प्रिय शक्कर को यहाँ से ले जाओ, ले जाओ से ला जाओ, मधु मधुर रुधिर निकला मूंछ रस से, मृत्यु को प्राप्त ना हो जाओ, मधु मधुर रुधिर निकला मूंछ रस से, मृत्यु को प्राप्त ना हो जाओ, वो इसलिए गैरों से कहो, प्रिय शक्कर को यहाँ से ले जाओ और इस लोध्र, लोध्र से मतलब इस लोड को हटाओ, इस लोड को मतलब शक्कर की लोड को हटाओ। तो यहाँ हो जाएगा मधु मधुर रुधिर, सोड़े तो मतलब खून, और खून मतलब रुधिर, तो रुधिर से याद आ जाएगा कि मीठा मीठा रुधिर निकला मूंछ रस से, मृत्यु को प्राप्त ना हो जाओ, इसलिए गैरों से कहो, प्रिय शक्कर को यहाँ से ले जाओ, लोड ना लो, प्रिय शक्कर को यहाँ से ले जाओ, लोड ना लो। ठीक है, तो लोड से आ जाएगा लोध्र। अब आ जाता है वेदना स्थापन। वेदना, वेदना मतलब दर्द हो रहा है जहाँ कटा हुआ है, तो कह रहे हैं सॉल सॉल ओढ़ लो, सॉल साल से सॉल ओढ़ लो कटफल पर, कटफल मतलब जहाँ कटा हुआ है वहाँ पर सॉल ओढ़ लो कटफल पर, और कदम चलो तुम, कदम चलो तुम, कदम चलो तुम किस पर? पद्मक पर, क्योंकि लगी हुई है ना, तो कदम ऐसे नहीं, किस पर? कमल पर कदम चलो, ऐसे कदम नहीं चलो, सॉल ओढ़ लो तुम कटफल पर और कदम चलो तुम पद्मक पर। अब लेकिन जिसको लगी हुई है वो बहुत कमज़ोर है, उसे फिर भी मोच आ गई, फिर उसे मोच आ गई, सॉल ओढ़ लो कटफल पर, कदम चलो तुम पद्मक पर, फिर आ गई, फिर भी आ गई मोच रस, तो फिर क्या बोल रहे हैं? मोच आ गई तो श्रीस, सिर खाओ वन वन प्राणियों का, तो श्रीस, श्रीस सिर से आ जाएगा श्रीस खाओ वन प्राणियों का, तो वन से आ जाएगा वंजुल, श्री खाओ तुम वन, श्री खाओ तुम वन प्राणियों का, तो श्रीस वंजुल अलवालुक, अलवालुक, सीरीज खाओ वन प्राणियों का और एल वालों खाओ, और अशोक बिना शोक के रहो, तो अशोक अशोक, अशोक बिना शोक के रहो। ठीक है, तो क्या है वेदना में हम क्या कह रहे हैं? सॉल ओढ़ लो तुम कटफल पर, कदम चलो तुम कदमक पर, वेदना हो रही है तो सॉल ओढ़ लो तुम कटफल पर, कदम चलो तुम पदमक पर, अगर मोच आ जाए तो सीरीज खाओ वंजुल का, और फिर खाओ एल वाले खाओ। तो इसके बाद आ जाएगा संज्ञा स्थापन महाकसाय। अब संज्ञा मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। तो संज्ञा स्थापन महाकसाय, तो संज्ञा स्थापन महाकसाय में हम क्या देखेंगे? संज्ञा, संज्ञा में हम क्या कह रहे हैं किसी से कि संज्ञा के लिए क्या खाओ? हींग खाओ, हींग मतलब संज्ञा हो, कॉन्शियसनेस हो, बुद्धि अच्छी हो, हींग खाओ और कैट खाओ, हींग कैटर। तो लोग कह रहे हैं अरे 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 मैदा, अरे मैड हो गए हो क्या? हींग और हींग के साथ में क्या खाओ? कैट खाओ, तो हींग खाओ कैट खाओ, तो लोग कह रहे हैं अरे मैड हो गए हो, अरे मैड हो गए हो तो क्या? तो बोले नहीं, अगर हींग और कैट खाएंगे खिलाएंगे तो जो बच्चा है तो बच्चा, हींग खिलाएंगे कैट खाएंगे तो बच्चा कैसा होगा? कॉन्शियस रहेगा, बच्चा चोर नहीं बनेगा, दिमाग रहेगा उसमें, वय करेगा, मतलब वय, बच्चा चोर रहेगा, वयस्था, वयस्था मतलब वय करेगा, खर्च भी ठीक ठाक कैसे करेगा, मतलब कहीं भी पैसे उड़ाएगा नहीं, बच्चा चोर नहीं बनेगा, वय भी ठीक ठाक करेगा, कहीं भी पैसे नहीं उड़ाएगा, और कैसा? बच्चा गोलोमी होगा, गोलोमी मतलब गोल मटोल होगा,
और जटिल से जटिल जटिला जटिल से जटिल प्रश्नों को पल में तो इससे आ जाएगा पलंग कसा जटिल से जटिल प्रश्नों को पल में हल कर देगा और बिना शोक के रहेगा अशोक रोहिणी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हींग कैटर अरिमेदा वचा चोरक वैस्ता गोलोमी जटिला पलंकसा अशोक रोहिणी। बिना शोक के रोएगा, मतलब रोएगा तो लेकिन बिना शोक के रोएगा। ठीक है, यहाँ बच्ची की बात चली तो इसमें अशोक रोहिणी है और वेदना में सिर्फ है, वेदना में क्या है, वेदना में अशोक है। ठीक है, अब देखते हैं प्रजा स्थापन महाकषाय। तो प्रजा स्थापन महाकषाय में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं, देखो एक बोला है कि प्रजा मतलब अगर प्रजा बढ़ाने के बच्चे चाहिए तो किसकी, ऐंद्री अर्थात इंद्र की पूजा करो, ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म की, इंद्र की पूजा करो, ब्रह्म की पूजा करो। और वो क्या बनाएंगे, अमोघा मतलब आशीर्वाद देंगे कि जैसे क्या बन जाओ, अम्मी बन जाओ, अम्मी मतलब माता बन जाओ, अमोघा बन जाओ। और कैसा आशीर्वाद देंगे, सत्यवीर्य मतलब 100% वाला आशीर्वाद देंगे, तो पूरी शक्ति देंगे। सहस्त्र वीर्य वाला आशीर्वाद देंगे, सहस्त्र मतलब 1000, सत्यवीर्य 1000 वीर्य, ऐसा आशीर्वाद देंगे। तो ऐन्द्रिय ब्राह्मी अमोघा सत्यवीर्य सहस्त्र वीर्य। लेकिन इंद्र और ब्रह्मा क्या कह रहे हैं, नहीं तुम किसकी आराधना करो, शिव की आराधना करो, शिव की आराधना से याद हो जाएगा शिव की अरिष्टा, मतलब शिव की आराधना करो, क्योंकि वो अरिष्ट लक्षणों को मिटाने वाले तो होते ही हैं। साथ में उसको शिव पर क्या चढ़ाओ, वाट पुष्पी चढ़ाओ, शिव पर क्या चढ़ाओ, वाट पुष्पी चढ़ाओ, तो वो तुम्हारी सब विश को पूरी कर देंगे। तो विश क्या हो जाएगा, विश्वक सेन कांता, विश्वक सेन कांठा उन पर विष चढ़ाओ तो तुम्हारी सर को, और तुम्हें बिना व्यथा के कर देंगे, तो अव्यथा। फिर इसके बाद आ जाता है प्रजा स्थापन महाकषाय। या प्रजा स्थापन हो गया, वो आ जाता है वय स्थापन। वय मतलब अगर एज को कम करना है तो क्या लो, अमृत लो, अमृत को अभय मतलब अमृत को बिना भय के क्या करो, धारण करो, तो धात्री आ जाएगा। अमृत को बिना भय के धारण करो और मुक्त हो जाओ, अमृत को बिना भय के धारण करो, मुक्त हो जाओ। और कैसे, श्वेत हो जाओ, सफेद वर्ण हो जाएगा। और अगर जीवन में जीवंती से अगर जीवन है में अगर जीवन में अतिरस चाहिए, जीवंती अतिरसा, जीवन में अतिरस चाहिए तो कहाँ जाओ, मंडू जाओ, तो मंडू से याद हो जाएगा मंडुक पढ़नी जाओ, वहाँ पर तुम स्थिर हो जाओगे और पुनः से नए हो जाओगे, स्थिर और पुनर्नवा। अब हम देखेंगे दाह प्रस्मन, शीत प्रस्मन, उदर्त प्रस्मन, अंगमट और शूल प्रस्मन। 1 2 3 4 5। तो प्रस्मन में कितने आते हैं, 5 आते हैं। सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं तो हम शुरू करते हैं दाह प्रस्मन से। तो दाह प्रस्मन में क्या है, दाह हो रही है तो लाज नहीं करो, चंदन लगाओ, दाह हो रही है तो लाज नहीं करो, चंदन लगाओ, काशी से लाया हुआ, काशी से हो जाएगा काश्मीरी है, दाह हो रही तो लाज नहीं करो, चंदन लगाओ, काशी से लगाया हुआ, और मीठी शक्कर लो, मधुक मीठी, बहुत मीठी, का में हमने बोला जब कायचे तो बहुत मीठी शक्कर लो, उसको नीला रंग दो, नीला रंग दो से नीलोत्पल याद हो जाएगा, नीलोत्पल नीला रंग दो, और फिर ओस में धो लो, तो ओस से याद हो जाएगा ओसीर, नीला रंग दो और फिर किस में धो लो, ओस में रख दो, और फिर जो सारी खा लो, तो सारी वाह है ना, नीला रंग दो सारी खा लो। तो लोग कह रहे हैं कैसे कि चंदन लगाना है सबसे पहले, और बहुत मीठी चंदन लगाना जो काशी से लाए, बहुत मीठी शक्कर को नीला रंग देना है उसमें, और फिर सारी खा लेनी है। तो लोग कह रहे हैं ये कैसा अजीब सा है, तो इसमें लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ही बेर तो हंस रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है गुरु जी, से ठीक तो हो जाएंगे, तो गुड है, अच्छा है गुड। तो हो जाएगा लाजा चंदन लाना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये पूरे हो जाएंगे। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? लाजा चंदन लेना है, लाज आ रही है, धावरी तो लाज आई तो चंदन लगाओ, काशी से लगाया हुआ, मीठी शक्कर लो, उसको नीला रंग दो, और फिर ओस से धो लो, फिर सारी पी लो। तो लोग हंस रहे हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं गुड है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं शीत प्रशमन महाकषाय। शीत प्रशमन मतलब शीत लग रही है लेकिन तंगी है तो तगर से हो जाएगा तंगर। तंगी है तो अगरु भोजन करो, अगरु से हो जाएगा तगर। अगर तंगी है तो अगरु भोजन करो, तो अगरु से हो जाएगा अगर। तंगी है तो अगरु भोजन करो। धान्य का मतलब धनिया का क्या करो? श्रृंगार करो, क्योंकि श्रृंगार के लिए तो सामान नहीं है, तंगी है तो तंगी है तो अगरु भोजन करो। ठंड में भी तंगी है तो अगरु, जबकि ठंड में कैसा में भारी भोजन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ठंडी है तो अगरु भोजन करो, मतलब हल्का भोजन करना पड़ा है क्योंकि तंगी है। फिर धनिया का श्रृंगार किया तो श्रृंगेर, किसका? धनिया का श्रृंगार किया। फिर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे क्योंकि ठंड है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, और फिर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे। फिर कंटकारी का, हाथ में कांटे लिए, और किसके पास? अग्नि के पास हाथ में कांटे लिए, जैसे कि कोई जानवर आए तो हमला ना कर पाए, काट लिए। फिर अग्नि के पास, अग्निमंथ मतलब अग्नि के पास सो गए, तो सो गए से स्योनाक। और फिर पी गाड़ी की आवाज़ ही आई तो उठ गए। तो इससे हो जाएगा तगर अगरू धान्य का श्रृंगवीर बचा। तो जगह ठंड है लेकिन तंगी है तो अगरू भोजन करना पड़ रहा है, धनिया से श्रृंगार करना पड़ रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, ठंड लग रही है क्योंकि ये। फिर क्या सोचा कि चलो कुछ तो करना पड़ेगा, तो कांटे लिए हाथ में और अग्नि के पास सो गए, पी की आवाज़ आई उठ गए। फिर इसके बाद आ जाता उदर्द। अब देखो तेंदुक, तेंदुआ देखा किसने? तेंदु देखा किसने? तेंदुक देखा प्रियाल, तेंदुक देखा प्रिय से हो जाएगा प्रियाल। तेंदुक देखा प्रिय बदर ने, और वह किस पर चढ़ गया? खाद पर, खदर पर चढ़ गया, खदर से हो जाएगा खाद पर चढ़ गया अपने कद को, खाद पर चढ़ गया अपने किसको? कद को ऊंचा करने के लिए। तो खदर खाद पर चढ़ गया अपने कद को ऊंचा। तेंदु देखा प्रिय बदन ने, खाद पर चढ़ गया अपने कद को ऊंचा करने के लिए। जब खाद पर चढ़ा तो उसने देखा 7 पैर ऊंचा अश्वकर्ण। तो 7 पर्ण वाले 7 पैर ऊंचे अश्वकर्ण पर चढ़ गया, अश्वकर्ण पर चढ़ गया, और वहां पर अर्जुन के आसन पर बैठ गया। 7 पैर ऊंचे अश्व पर चढ़ के अर्जुन के आसन पर चढ़ गया। तो लोग बोल रहे हैं अरे मैड हो गए हो क्या? अरे मैड हो गए हो क्या? हाँ, लेकिन उसने बोला उसे किससे बचना था? तेंदुआ से बचना था, लेकिन वो इतना ऊंचा चढ़ा। पहले किस पर चढ़ा? खाद पर चढ़ा, फिर किस पर चढ़ा? अश्व पर चढ़ा, 7 पैर ऊंचे, और तो उसे क्या होने लगा? दर्द होने लगा। तो उससे हो जाएगा उदर्द प्रशमन महाकषाय। उदर्द में बंदर की कहानी याद रखनी है, ठीक है। अब अंगमर्द प्रशमन कहा महाकषाय में क्या है? तो अंगमर्द है तो अंग में दर्द हो रहा है, तो कह रहे हैं किसी के घर गए, फिर अंग में दर्द होने लगा तो कहने लगे विदा लेनी पड़ेगी, विदारी गंधा, क्योंकि अभी अभी अंग में, और कौन से अंग में? कंठ में मिली। तो कंठ से याद हो जाएगा कंठकारी का कंठ में दर्द बढ़ गया है, बढ़ से याद हो जाएगा बृहति। बता लेनी पड़ेगी, कंठ में दर्द बढ़ गया है, और कैसा जाना पड़ेगा? एयर से जाना पड़ेगा, एरेंट बाय एयर जाना पड़ेगा। और वहाँ जाके किसके कंठ में दर्द बढ़ा है? काका के। तो जो काका है, काकोली, का से याद हो जाएगा काकोली। काकोली को मतलब काका को क्या देना है? चंदन देना है लगाने के लिए, चंदन देना है। काकोली को क्या देना है? चंदन देना है लगाने के लिए, चंदन देना है लगाने के लिए। कैसा? ओस मिला हुआ, तो चंदन से ओसिर, कि काका को चंदन देना ओस मिला हुआ लगाने के लिए। और कुछ मधु, बहुत मधु से हो जाएगा, मधु को देना है खाने के लिए। याद हो जाएगा इससे कि विदा लेनी पड़ेगी। ये तो लोग प्रश्न कर रहे हैं कि चंदन प्रश्नी पढ़नी भी इसमें याद रखना, क्योंकि फिर उसने प्रश्न किया कि मीठा क्यों देना है। तो बोला विदा लेनी पड़ेगी क्योंकि बढ़ गया है कंठ में दर्द, बढ़ गया है कंठ में दर्द।
और काको का चंदन, काका को चंदन देना पड़ेगा और उसमें लघु लगाने के लिए उस मीठा देना पड़ेगा खाने के लिए। ठीक है, तो लोग प्रश्न पूछा और कह रहे हैं कि ठीक है ये ले एला एला ये ले आओ, तो यहीं पर इनको दे दे रहे क्या, चंदन, ओसिड और मधुक, एला ये ले आओ। तो अंग मध्य में कौन कौन से आ जाएंगे, विदारी गंधा, कंठकारिका, बृहति, एरंड, काकुली, चंदन, ओसिर, मधुक, प्रश्न पढ़नी और एला। देखो बृहति मतलब होता है बड़ी कटेरी और कंठकारिका मतलब होता है छोटी कटेरी, तो इसमें बड़ी और छोटी कटेरी दोनों आते हैं। अब इसके बाद शूल प्रशमन में आता है, तो शूल प्रशमन को ऐसे आता हो जाएगा, शूल प्रशमन में षड ऊषड़ तो आता है और प्लस इसमें क्या आता है, षड ऊषण आता है, प्लस इसमें कौन कौन सा आता है, अजमोदा, षड ऊषण, जितनी भी 6 प्रकार के ऊषण है वो तो आते हैं इसमें, अजमूढ़ा, अजगंधा, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी और 3 आ से और फिर एक है गंडीर, ये देना है। अब सदूषण में क्या क्या आता है, तो सदूषण में देख लेते क्या क्या आता है। सदूषण में आता है पिपली मूल, चव्य, चित्रक, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर और मरीच, ये आता है। तो इसमें क्या देना है, सदूषण तो देना है, बस 3 फिर 4 याद रखो, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी और गंडीर। अब हम देखेंगे कासहर, स्वासहर, शोधर, ज्वर और श्रमहर, हर वाले सभी, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 हैं। तो कास, स्वास, शोध, श्रमहर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ईजी है शोधर। शोधर को सबसे पहले देख लेते हैं। शोधर में आते हैं 10 मूल, 10 मूल में से पंच लघु मूल आते हैं और पंच बृहत मूल, ये पंच लघु मूल और पंच बृहत मूल बन जाता है 10 मूल। बस तो 10 मूल याद हैं तो तुम्हें शोधर महाकसा याद हो जाएगा। इसका जो सबसे इजी है वो है ज्वरहर। क्यों है ज्वरहर इजी, क्योंकि ज्वरहर में सबसे पहले त्रिफला आता है। त्रिफला में क्या होते हैं, आंवला, हर्रे और बहेरा, ये 3 चीज़ें देखो, 3 याद हो गए। अब याद करने सात के लिए ट्रक है कि सर ने सारीवा मतलब सर ने पाठ पढ़ाया शक्कर, ज्वर में सर ने पाठ पढ़ाया है शक्कर खाने का, ज्वर में पाठ पढ़ाया है सर ने शक्कर खाने का, लेकिन माँजी इस तरह से याद हो जाएगा, लेकिन माँजी ने परोस दिया पीलू से पील करके अदरक से याद हो जाएगा द्राक्ष मतलब अदरक होता है। तो ज्वरहर में त्रिफला याद हो जाएंगे, फिर ये 7 याद हो जाएंगे कि स्वर में क्या है, सर ने पाठ पढ़ाया शक्कर खाने का, लेकिन माँजी ने परोस दिया पील करके द्राक्षा। त्रिफला होते हैं और क्या होता है, सर ने पाठ पढ़ाया शक्कर खाने का, लेकिन माँजी ने परोस दिया पील करके अदरक। अब आ जाते हैं कासहर और स्वासहर पे देखते हैं। सबसे पहले कहते जब भी खांसी चलती है तो अदरक वाली चाय पी लो। तो खांसी चल रही है इसलिए बिना भय के अदरक वाली चाय को क्या कर लो, पी लो से आ जाएगा पिपली, बिना भय के अदरक वाली चाय को पी लो। लेकिन क्या नहीं लेना है, आमलकी नहीं लेना है। आमलकी के दूर से ही लाभ है, अगर ले लिया तो क्या हो जाएगा, सुरंगी से सुरंग हो जाएगी, किसमें, कंठ से आ जाएगा कंठकारी का, सुरंग हो जाएगी कंठ में, और फिर उसको ब्रश से चीर के पुनर्नवा करना पड़ेगा और तुम्हारा जीवन ताम लगी और तुम्हें लकी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से याद हो जाएगा अभय द्राक्षा, सबसे पहले अभय द्राक्षा याद हो जाएगा, क्योंकि खांसी में बिना भय के अदरक वाली चाय पी लो, पीले से पिपली याद हो जाएगा। फिर आमलकी, लेकिन आम से दूर ही रहो, खांसी में आम से दूर ही रहो, आंवला से दूर ही रहो, नहीं तो तुम्हें क्या हो जाएगा, सुरंग हो जाएगा, सुरंग हो जाएगा कहाँ, कंठ में याद हो जाएगा, ये कंठ में हो जाएगा, और फिर ब्रश से चीर के तुम्हारा पुनः नया बनाना पड़ेगा और तुम्हें लकी करना पड़ेगा। अब श्वास हर महाकसा है। अब श्वास हो गया तो श्वास में क्या होता है, श्वास में लंबी सांस चल रही है जिससे बोलते नहीं बने, तो इससे क्या होगा, शटअप हो गए हैं। तो किसी ने बोलते शटअप मतलब चुप ही रहो, इससे अच्छा तो है। तो शट से याद हो जाएगा
सट से याद हो जाएगा सटी, सटी, सट से याद हो जाएगा सटी, सटी, सेटअप की जगह सुन मिलती है सटी, ई सट हो जाओ। और फिर क्या कर रहे हैं, पुष्कर मूल, पुष्कर मूल, वो बोला ये जो पुष्प दे रहे हैं ये अम्ल, अम्ल हैं, इनको ये लो, जिसने बोला सेट हो जाओ, ये पुष्कर, पुष्कर मूल ले दे रहे हैं, ये कैसे, अम्ल वेतस मतलब अम्ल हैं, उनको ले लो, तो ये हो जाएगा एला, ये लो, एला, ये ला, सेट हो जाओ, पुष्कर मूल जो अम्ल कलर के वो लाओ, और अगर मतलब इनको जो अम्ल कलर के पुष्प हैं इनको सूंघे फेंक दो, तो इससे याद हो जाएगा सूंघो, है ना, तो अम्ल कलर के फूल हो जाएगा। और तो वही है ना, सेट हो जाओ, पुष्कर लो अम्ल वाले, और ये लो, ये लो हींग, ये लो हींग, अगर कंठ से, अगर से याद हो जाएगा अगरू, अगर कंठ से, अगर सुरसुर आवाज़ आ रही है तो सुर, अगर श्वास में सुरसुर आवाज़ आई तो सुर से याद हो जाएगा सुरसा, अगर श्वास, कंठ नहीं करना, श्वास लिख लेना, अगर श्वास से सुरसुर आवाज़ आ रही है तो लो, अगर श्वास से सुरसुर आवाज़ आ रही है, और जीवन को, जीवन से याद होगा, जीवन को लकी बनाओ, जीवन को तुम लकी बनाओ, जीवन को तुम लकी, जीवन को तुम लकी बनाओ, कैसे, चंडा देवी की पूजा करके, तो यहाँ से हो जाएगा चंडा याद। तो ये हो जाएगा श्वास हर महाकषाय। अब देखेंगे श्रम हर महाकषाय। तो श्रम हर महाकषाय को हम कैसे याद करेंगे कि यब से अब इच्छा माननी पड़ेगी, इच्छा से इच्छू याद हो जाएगा, अब इच्छा माननी पड़ेगी, अब इच्छा माननी पड़ेगी, तो इससे इच्छू से याद हो जाएगा ईख, अब इच्छू इच्छा, ईख मतलब अब इच्छा माननी पड़ेगी, क्योंकि 60 वर्ष के हो गए हैं, 60 से याद हो जाएगा षष्ठी का, 60 वर्ष के हो गए हैं, 60 वर्ष, क्योंकि 60 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के बाद परुषक, परुषक से याद हो जाएगा पुरुष, तो 60 वर्ष के बाद जो पुरुष होते हैं, क्योंकि अब इच्छा माननी पड़ेगी, क्योंकि 60 वर्ष के बाद पुरुष को प्रिय चीज़ छोड़नी पड़ती है, तो प्रिय चीज़ छोड़नी पड़ती है, और क्या खाने पड़ते हैं, बदर, क्या खाने पड़ते हैं, फल खाने पड़ते हैं, तो फल से याद हो जाएगा फल्गु, फल खाने पड़ते हैं, फल खाने पड़ते हैं, और क्या क्या लेना पड़ता है, द्राक्षा, खजूर और बदर, द्राक्षा, द्राक्षा, खजूर, द्राक्षा, खजूर और बदर, द्राक्षा, खजूर और बदर लेना पड़ता है, बदर से मतलब हो जाता है द्राक्षा, खजूर लेना पड़ता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि अब इच्छा को मानना पड़ेगा, क्योंकि 60 वर्ष के बाद पुरुष को प्रिय चीज़ बंद, तो बंद इधर भी याद कर सकते हैं कि 60 के पुरुष को प्रिय चीज़ बंद करनी पड़ती है, और क्या लेना पड़ता है, फल्गु, द्राक्षा, फल्गु से फल, द्राक्षा, खजूर लेना पड़ता है।